हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सकलैन मुश्ताक और आप देख रहे हैं CY क्लास विद फार्मेसी। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसिस एंड फाइटोकेमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1। ये आज का पहले लेक्चर होगा। ये जो सब्जेक्ट है ये फोर्थ सेमेस्टर में बी फार्मेसी में, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसिस। इसमें हम पढ़ेंगे आज डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसिस एंड क्रूड ड्रग्स के बारे में जानेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे 8 फील्ड्स ऑफ फार्माकोग्नोसिस, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे ये जो फार्माकोग्नोसिस है ये 2 वर्ड से डेराइव हुआ है, 2 ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है। एक तो फार्माकोन से और दूसरा गिग्नोस्को। ये जो फार्माकोन है इसका मतलब है ड्रग्स, इसका मतलब है ड्रग, और गिग्नोस का मतलब क्या है, नॉलेज, यानी कि टू एक्वायर नॉलेज ऑफ ड्रग। जब हम ड्रग के बारे में नॉलेज गेन करते हैं, नॉलेज पढ़ते हैं ड्रग के बारे में, तो उसे हम कहते हैं कॉग्नोस, उसे कहते हैं हम कॉग्नोसिस। अगर हम इन सिंपल देखें, इन जनरल देखें, ये जो फार्माकोग्नोसिस की डेफिनेशन है ये क्या है, ए ब्रांच ऑफ बायोसाइंस। ये ब्रांच है बायोसाइंस की जिसमें हम पढ़ते हैं या डील करते हैं विद सिस्टमिक स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, सिस्टमिक स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स जो ऑब्टेन किए जाते हैं कहाँ, नेचुरल ओरिजिन से, लाइक प्लांट से, एनिमल से और मिनरल से, ठीक है। अब ये जो क्रूड ड्रग्स है ये क्या होते हैं? क्रूड ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो ऑब्टेन किए जाते हैं नेचुरल सोर्स से, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स। लेकिन जब हम इन्हें ओपन करते हैं तो हम इन्हें नेचुरल स्टेट में यूज़ करते हैं, इन्हें हम प्रोसेस नहीं करते, सिर्फ इन्हें ड्राई किया जाता है, ड्राइंग और साइज रिडक्शन, उसके बाद यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि तुलसी लीव्स जो यूज़ किए जाते हैं कफ ट्रीटमेंट में और कोल्ड रेमेडीज़ में, ठीक है। और फार्माकोग्नोसिस में क्या क्या पढ़ते हैं, ड्रग की नेमिंग पढ़ते हैं, ड्रग की नेमिंग भी इसी में की जाती है, उनके हैबिटेट के बारे में, उनके कलेक्शन के बारे में, आइडेंटिफिकेशन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ड्रग को कैसे प्रिपेयर किया जाता है यानी कि प्रिपरेशन के बारे में, कल्टीवेशन के बारे में, इवेल्युएशन के बारे में, और उन्हें प्रिजर्व कैसे किया जाता है, प्रिजर्वेशन, और उनके यूज़ के बारे में, या इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, या बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो ये सब किस में आता है, ये सब आता है फार्माकोग्नोसिस में, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे तो हम कह सकते हैं इट आल्सो इन्वॉल्व द एनालाइजिंग द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस ड्रग्स, ठीक है। या हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ हिस्ट्री, आइडेंटिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिपरेशन, कल्टीवेशन, इवेल्युएशन, प्रिजर्वेशन एंड यूज़ ऑफ नेचुरल ड्रग्स, ठीक है। या जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये भी क्या लिखा है, द स्टडी includes drugs name, habitat, collection, cultivation, microscope, physical properties, chemical constituents, therapeutic action, उनके uses के बारे में, their uses and alternatives, ठीक है। ये जो थेरेपेटिक एक्शन है ये क्या होता है, देखिए जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो वो हमारे अंदर काम करता है, हमारे अंदर जो डिजीज़ होती है उसे ख़त्म करता है। तो ड्रग जब अपना एक्शन दिखाता है तो अपना काम करता है, उसे कहते हैं थेरेपेटिक एक्शन, ठीक है। तो ये जो फार्माकोग्नोसिस है ये वर्ड कब इस्तेमाल किया गया था? पहले सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था 1815 में। एक जर्मन साइंटिस्ट है, उसका नाम था सेल्डर, ठीक है। किस में किया था? एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका, ठीक है, उसमें किया था उसने। तो ये जो फार्माकोग्नोसिस है ये मॉडर्न कोग्नोसिस में क्या है, ये 8 फील्ड्स में डिवाइड की गई है। पहला है मेडिकल इथनोबॉटनी, ये ब्रांच है। इस ब्रांच में क्या पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल यूज़ ऑफ प्लांट्स फॉर मेडिसिनल यूज़ के लिए, क्लिनिकल यूज़ के लिए। उसके बाद है इथनो फार्माकोलॉजी, ये क्या है, ये भी एक ब्रांच है जिसमें स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सब्सटेंस, जो पहले मेडिसिनल सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं उनकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। जब हम वो पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं इथनो फार्माकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है फाइटोथेरेपी। इस ब्रांच में क्या करते हैं, इसमें हम मेडिसिनल यूज़ ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट, उनका मेडिसिनल यूज़ क्या होता है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद है फोर्थ फाइटोकेमिस्ट्री। देखियो ये जो फाइटोकेमिस्ट्री है इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट से जो केमिकल ऑब्टेन किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ये एक ब्रांच है जिसमें हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं जो ऑब्टेन किए जाते हैं प्लांट से। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए मॉर्फिन जो ऑब्टेन किया जाता है ओपियम प्लांट से, ठीक है। तो और एक चीज़ क्या है, दिस ब्रांच आल्सो इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ड्रग्स प्लांट ओरिजिन, जिनका ओरिजिन प्लांट है और नए ड्रग्स आइडेंटिफिकेशन में आते हैं, तो वो भी हम किस में पढ़ते हैं, फाइटोकेमिस्ट्री में। उसके बाद है जू फार्माकोग्नोसिस, ये एक ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं एनिमल सेल्फ मेडिकेट कैसे करते हैं, वो कैसे खुद को ट्रीट करते हैं और खुद को प्रिवेंट करते हैं डिजीज से बाय यूजिंग प्लांट्स, सॉइल एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। This branch studies the process by which animals self-medicate, that is, they treat and prevent disease by using plants, soil and insects, ठीक है। उसके बाद है फार्माकोग्नोसिस बायोटेक्नोलॉजी।
इस ब्रांच में हम क्या पढ़ते हैं, सिंथेसिस ऑफ नेचुरल बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। इसमें हम बनाते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जो नेचुरल बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, किसका यूज़ करके, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। उसके बाद है हर्बल इंटरेक्शन। जब हम हर्बल्स लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में क्या इंटरेक्शन करते हैं या किसी और ड्रग के साथ क्या इंटरेक्शन करते हैं, जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं उसे कहते हैं हर्बल इंटरेक्शंस। दिस ब्रांच स्टडीज द इंटरेक्शन हर्बल्स अंडरगो विथ अदर ड्रग्स एंड बॉडी। ठीक है। उसके बाद है मेरीन फार्माकोग्नोसिस। ये क्या है, इसमें हम पढ़ते हैं जो केमिकल्स ऑब्टेन किए जाते हैं मेरीन ऑर्गेनिज्म से, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं मेरीन फार्माकोग्नोसिस। तो ये था आज का सिंपल सा लेक्चर, जिसमें हमने सिंपल सा जाना डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसिस, डेफिनेशन ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री और क्रूड ड्रग्स के बारे में थोड़ा सा जाना। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसिस और उसमें हम डेवलपमेंट ऑफ फार्माकोग्नोसिस भी पढ़ेंगे। ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।